Hello friend, today I will teach about the dimension of health। आज हम बात करेंगे कि डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या होता है। डायमेंशन मीन्स बोल सकते हैं इसके हेल्थ के एलिमेंट भी बोल सकते हैं, इसके फीचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन का मतलब यही होता है, एलिमेंट ऑफ द हेल्थ इसको बोल सकते हैं। तो हमारे हेल्थ के एलिमेंट क्या होना चाहिए? जो पर्सन है वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली, सोशली, वोकेशनल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। आप वीडियो में लगातार बने रहिए वरना आपको ये नहीं समझ में आएगी। इसको मैं वन बाय वन आपको डिस्कस करूँगी एक्सप्लेन में, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये पॉइंट सारे समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो है वो आएगा फिजिकल डायमेंशन, मतलब वो फिजिकली कैसा फिट होना चाहिए। मीन्स फिजिकल डायमेंशन मीन्स परफेक्ट फंक्शनल ऑफ द बॉडी इट विच इच ऑर्गन वर्किंग इन हार्मनी। जो हमारा फिजिकल डायमेंशन है उसका मीन्स यही है कि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग में हो। जैसे कि हमारा हैंड प्रॉपर मूवमेंट हो रहा हो, हमारा मतलब हम अपनी बॉडी को प्रॉपर मूवमेंट कर पा रहे हैं। फिजिकल का मतलब आप बॉडी से समझ लिए, ठीक है। जहाँ फिजिकल वर्ड आ जाए वहाँ पे आपके बॉडी के स्ट्रक्चर से साइज की बात हो रही है। फिजिकल हेल्थ अचीव बाय एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, एडिक्वेट रेस्ट, स्लीप एंड नो स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक। अगर किसी का फिजिकल फिट नहीं है, वो फिजिकल फिटनेस नहीं है उसकी, तो उसको वो कैसे कर सकता है? बाय एक्सरसाइज। अगर वो एक्सरसाइज करेगा तो उसकी बॉडी है वो प्रॉपर मूवमेंट होगी। अगर वो हेल्दी डाइट लेगा तो भी वो फिट रहेगा। प्रॉपर रेस्ट करेगा, ऐसा नहीं वर्क किए जा रहा रेस्ट नहीं ले रहा, तो फिजिकल अनफिट करेगा, अपने अनफिट फील करेगा। स्लीप जो हमारी मेन कंपोनेंट है फिजिकल डायमेंशन के लिए, वो हमारा है स्लीप। अगर हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो हम फिजिकली अपने आप को फिट रखेंगे। और हमें स्मोकिंग भी नहीं करनी है, अल्कोहल भी नहीं लेना है। साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ मतलब अगर किसी हम इंडिविजुअल को देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसे हमें साइन सिम्टम दिखाई पड़ेंगे जिससे हम ये बोल सकते हैं कि ये बंदा है वो फिजिकली फिट है। ऐसे क्या क्या साइन आ सकते हैं? गुड कंप्लेशन। एक गुड कंप्लेशन का मतलब है कि वो सबसे अच्छे से बात करेगा, वो एक स्माइल के साथ में रहेगा, अच्छे से बातचीत करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं एकदम बहुत जल्दी गुस्सा चिड़चिड़ाने लगते, कुछ भी पूछो, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा अगर फिजिकली हेल्थी है। एक क्लीन स्किन, और उसकी स्किन कैसी होगी? ग्लो कर रही होगी, क्लीन होगी एकदम। ब्राइट आई कैसे होंगी? ब्राइट होंगी, ड्राई नहीं होंगी, क्योंकि उसकी प्रॉपर स्लीप हो रही है, वो रेस्ट कर रहा है, तो आंखें कैसी होंगी? ब्राइट होंगी। नॉट टू फैटी, और वो अगर एक्सरसाइज कर रहा है, हेल्दी डाइट ले रहा है, तो वो फैटी भी नहीं होगा, मतलब उसके अंदर बॉडी में ज़्यादा फैट भी नहीं होगा, वो फिट होगा एकदम। ए स्वीट ब्रीथ, और उसकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो बहुत अच्छा होगा, मतलब गुड ब्रीथिंग पैटर्न होगा। ए गुड एपेटाइट, और उसको एपेटाइट मतलब उसको प्रॉपर भूख भी लगेगी, अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम उसको भूख भी लगेगी। स्मूथ, इजी एंड कोऑर्डिनेटेड बॉडली मूवमेंट, और कोई भी अगर वो बॉडी मूवमेंट करेगा तो बहुत स्मूथली करेगा, मतलब आराम से करेगा, जैसा एक हेल्दी पर्सन करता है। अगर ये सारे साइन आपको देखने को मिल रहे हैं तो जो इंडिविजुअल है वो फिजिकली फिट है। ऐसे हम नेक्स्ट देखेंगे मेंटली हेल्थ पर्सन, यानी कि उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो पर्सन है वो मेंटली फिट है। मेंटली हेल्थ पर्सन विल बी कैपेबल ऑफ मेकिंग पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो मतलब खुद की जो चीज़ें पर्सनली हैं या सोशली एडजस्टमेंट, उसमें वो कैपेबल होगा, वो प्रॉपर अपनी चीज़ें कर पाएगा। मेंटली हेल्दी पर्सन इज़ फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जब वो मेंटली पर्सन फिट होगा उसको किसी भी तरीके की एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं होगा, तो वो अपनी चीज़ें सही मतलब
वो होता है ना कि कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, तो वो उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उससे वो फ्री रहेगा। ही फेस प्रॉब्लम एंड ट्राइज टू सॉल्व देम इंटेलिजेंटली। वो नई नई चीज़ों से प्रॉब्लम से फेस करेगा और उसको ट्राई करेगा सॉल्व करने की। वो अपने नॉलेज को देखेगा, क्या मैं इसको सॉल्व कर पाऊँगा। अगर वो मेंटली हेल्थ पर्सन है, वो नई नई प्रॉब्लम से फेस करेगा और उसको सॉल्व करेगा। ही गुड सेल्फ कंट्रोल बैलेंस रेशनली एंड इमोशनली। वो अपने आप को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, रेशनली और इमोशनली। ऐसा नहीं हुआ किसी ने कुछ बोला तो कुछ बहुत जल्दी रोने लगा, गुस्सा हो गया। अगर वो मेंटली फिट है वो चीज़ों को सोचेगा। वो इसमें ये लाइन ऐड की गई थी ना कि फेस प्रॉब्लम, वो चीज़ों को सोचेगा समझेगा और ये सोचेगा इसको कैसे प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सके। वो अपने आप को कंट्रोल करेगा, सेल्फ कंट्रोल करेगा। ही नोज हिमसेल्फ नीड प्रॉब्लम एंड गोल्स। और वो ये पता करेगा कि मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है और मेरी प्रॉब्लम क्या है और मेरा गोल क्या है। वो अपने गोल को बहुत अच्छे से अचीव करेगा, क्योंकि उसकी जो कॉग्निटिव थिंकिंग होगी, अगर वो मेंटली हेल्थ पर्सन है तो बहुत अच्छी होगी। वो चीज़ों को समझेगा और अपने गोल को सेट कर पाएगा और वो ये भी समझेगा कि मुझे क्या चीज़ नीड है। नेक्स्ट हमारा है ही हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम। और उसके पास उसकी जो सेल्फ स्टीम है, उसको लगेगा कि जो मैंने गोल सेट किया इसको मैं अचीव कर लूँगा। उसका ये सेंस होता है कि मैं उसके वो कुछ भी सोचेगा, कुछ भी गोल सेट करेगा, वो उसको ये लगेगा कि ठीक है मैं इसको अचीव कर लूँगा। उसकी सेल्फ स्टीम बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट हमारा आएगा सोशल डायमेंशन। वो सोशली कैसे फिट होगा। एन इंडिविजुअल इज स्पेशली हेल्दी इफ़ इट एबल टू मेंटेन हारमोनियस रिलेशनशिप विद अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी इन विच ही लिव्स। अगर वो सोशली हेल्दी है तो वो जहाँ रह रहा है, जिस जगह पे रह रहा है, वहाँ के मेंबर से बहुत उसका हारमोनी रिलेशनशिप होगा। उससे उनसे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई भी बहस नहीं करेगा। वो बहुत अच्छे से उनके साथ में रिलेशन बना के रहेगा उस सोसाइटी में, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो पर्सन है वो सोशली हेल्दी है। सोशल हेल्थ रूटेड इन पॉजिटिव मटेरियल एनवायरनमेंट एंड पॉजिटिव ह्यूमन एनवायरनमेंट विच कंसर्न विद द सोशल नेटवर्क ऑफ द इंडिविजुअल। अगर सोशली हेल्थ देखा जाए तो वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए और जो वहाँ पे ह्यूमन है वो भी पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, ये रूट होती है सोशल हेल्थ की, जो जिससे कि सोशल नेटवर्क बनता है। वहाँ के एनवायरनमेंट में जहाँ का जहाँ रह रहे वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, पॉजिटिव ह्यूमन एनवायरनमेंट, और वो जो वहाँ के पर्सन है वो उसको कैसे पॉजिटिव बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ इंक्लूड। सोशल डायमेंशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कम्युनिकेशन, अगर वो पर्सन प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहा है तो वो हेल्दी है। इंटीमेंसी, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, सोशल फंक्शनिंग, अगर कोई भी सोशली वर्क हो रहा है वो उसमें प्रॉपर फंक्शन कर रहा है और वहाँ पे इक्वालिटी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है अगर वो कर रहा है तो, और वो प्रॉपर सबको रिस्पेक्ट दे रहा है और उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, तो वो क्या है, ये सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पिरिचुअल डायमेंशन की। स्पिरिचुअल डायमेंशन का मीन्स क्या है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स टच विथ डीपर सेल्फ एंड exploration the purpose of life as people believe in some force of trans physiology and psychology of human being। स्पिरिचुअली क्या इसका मीन्स ये है कि टच विथ डीपर सेल्फ, वो अपने आप को अंदर से
बहुत अच्छे से पहचानता है। वो उसको पता है कि मेरी इम्पोर्टेंस क्या है। वो अपने आप को जानता है कि मुझे क्या पसंद है, मेरा पर्पज़ क्या है लाइफ का। ये सारा कुछ किस में आएगा? स्पिरिचुअल। वो अपने आप को लेके बहुत ये सोचेगा कि मेरी क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में, ठीक है, मेरा क्या पर्पज़ है, मुझे क्या करना है। वो सारा कुछ अपने बारे में जानेगा, वही आएगा स्पिरिचुअल डायमेंशन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? लव, क्लैरिटी, पर्पज़, प्रिंसिपल, एथिक्स, इंटीग्रिटी, होप ऑफ लाइफ। ये सारा कुछ किस में आएगा? स्पिरिचुअल डायमेंशन में आएगा, ठीक है। जैसे कि लव आ गया, उसको पता है कि मुझे किस चीज़ से प्यार है, और मैं किससे अगर लव करूँगा तो मुझे ज़्यादा मेरी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, जिससे कि वो अपना गोल और अच्छे से अचीव कर पाए। और क्लियरिटी, पर्पज़, उसकी अपने लाइफ का पर्पज़ पता होगा, उसके अपने लाइफ का प्रिंसिपल पता होगा, उसको एथिक्स पता होगा, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। मेडिटेशन, प्रेयर्स, स्पिरिचुअल ऑफ आर ऑर्गेनाइज मेंटेनिंग स्पिरिचुअल हेल्थ। वो उसकी एक आस्था होती है, गॉड से आस्था होती है। वो मेडिटेशन करेगा, प्रेयर करेगा, ठीक है, अपने जो स्पिरिचुअल हेल्थ है उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको मेंटेन करने में, ठीक है। ये हमारा हो गया स्पिरिचुअल डायमेंशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमोशनल डायमेंशन। किसकी बात करेंगे? इमोशनल डायमेंशन। कॉग्निशन इज रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ, वेयर एज इमोशनल हेल्थ इज रिलेटेड टू द फीलिंग ऑफ पर्सन। ये किससे रिलेट होता है? फीलिंग ऑफ पर्सन से। मतलब उस पर्सन की क्या फीलिंग है, वो प्रॉपर अपनी फीलिंग उसकी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो सैड है कि हैप्पी है, ये सारा कुछ किस में आ जाएगा? इमोशनल डायमेंशन में। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एन इमोशनली हेल्दी पर्सन हैज़ पॉजिटिव थिंकिंग एंड हिज कैपेबल ऑफ कोपिंग विथ एडजस्टिंग सेल्फ। वो अगर इमोशनली हेल्दी है पर्सन तो वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा, ठीक है, कुछ भी निगेटिव नहीं रखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके साथ में अगर कुछ गलत हुआ है तो वो ये जानने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों हुआ है और ये ठीक हुआ है, ये सारा कुछ वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये नहीं सोचेगा कि हाँ मेरी वजह से ये सब हो गया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सारी उसकी फीलिंग नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो वो कैसे थिंकिंग करेगा? पॉजिटिव थिंकिंग करेगा अगर वो इमोशनली हेल्दी है, और उस प्रॉब्लम से कोप अप करेगा और कैपेबल होगा और कोप अप करेगा अपने आप को उस प्रॉब्लम से। एन इमोशनली हेल्थ पर्सन पार्टिसिपेट इन ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ इस्टीम। और वो हर एक प्रोग्राम में या पार्टिसिपेट करेगा जिससे कि उसका जो ग्रोथ है, पर्सनली ग्रोथ है या सेल्फ इस्टीम है, वो इम्प्रूव हो। तो वो हर एक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा। इमोशनली विल पीपल हैव एबिलिटी टू रिप्रेस फीलिंग फ्रीली एंड मैनेज फीलिंग इफ़ेक्टिवली। वो उनके पास एबिलिटी होती है, वो अपनी फीलिंग को सप्रेस कर पाते हैं और अपने फीलिंग को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। दे आर आल्सो अवेयर एंड एक्सेप्ट ए वाइड रेंज ऑफ फीलिंग ऑफ देमसेल्फ एंड अदर। वो अवेयर होते हैं अपनी फीलिंग को लेके और जो अदर फीलिंग भी होती हैं, मतलब वो लोग दूसरों को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और अपने आप की फीलिंग को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया था इमोशनल डायमेंशन। नेक्स्ट हमारा आएगा वोकेशनल डायमेंशन, कि वोकेशनल डायमेंशन क्या होता है। द चॉइस ऑफ प्रोफेशन, जॉब, सेटिस्फैक्शन, करियर, एम्बिशन और पर्सनल परफॉर्मेंस ऑल इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डायमेंशन। वो अपने प्रोफेशन को चॉइस कर सकता है, उससे अपने आप को कैसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और वो अपना करियर भी बना सकता है। जितने भी उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं अपनी लाइफ के, वो खुद अगर प्रॉपर कर पा रहा है तो वो उसका वोकेशनल वो हेल्दी है। वोकेशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ कैन बी असेस्ड बाय असेसिंग द सेटिस्फैक्शन लेवल एट जॉब। उसको हम ये देखेंगे कि वो जो जॉब कर रहा है वो उससे कितना सेटिस्फाई है।
फैसिलिटी अटैच टू द जॉब, उसको जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो उसके जॉब से अटैच हैं, वो उनका प्रॉपर यूज़ कर पा रहा है। वोकेशनल मतलब वो अपना व्यापार जहाँ पे जॉब कर रहा है अपने करियर के बारे में, ठीक है। बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट आर जस्ट एडमिनिस्ट्रेड एंड कॉलेजेस एट जॉब, वो अपने बिहेवियर को मैनेज करता है, उसका बहुत अच्छा बिहेवियर हो गया कॉलेजेस में और जहाँ पे जॉब कर रहा है। अदर डायमेंशन, हमारे और भी डायमेंशन आते हैं, कुछ और भी डायमेंशन हैं, कुछ मतलब हेल्थ के और भी एलिमेंट्स हैं। जैसे हमारा आएगा कल्चरल डायमेंशन, सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, एजुकेशनल डायमेंशन, न्यूट्रिशन डायमेंशन, प्रिवेंटिव डायमेंशन। वो न्यूट्रिशन डायमेंशन प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहा है तो वो हेल्दी, एजुकेशनल अपनी मतलब एजुकेशन को कंप्लीट कर रहा है प्रॉपर, उसको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट कर रहा है, उसको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो वो इन्वायरमेंट डायमेंशन हो गया। वो सोशियो इकोनॉमिक्स, उसका स्टेटस बहुत अच्छा है। कल्चरल भी उसका डायमेंशन अच्छा है। वो प्रिवेंटिव डायमेंशन, वो किसी चीज़ को कैसे प्रिवेंट कर रहा है अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को। तो ये हमारा हो गया डायमेंशन ऑफ हेल्थ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe for more content.